Welcome all of you in concepts building classes. तो टुडे फ्रेंड्स मैं इससे पहले एक वीडियो लोगरिथम पे अपलोड कर चुका हूँ जो कि वेरी इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स. तो अगर आप नहीं देखें तो यू फर्स्ट वॉच दिस वीडियो एंड देन कम हियर. ओके, तो मैं लास्ट यहाँ से इंडिक करके गया था फ्रेंड्स. log 5 to the power 5 इक्वल्स टू 1 एंड log 5 to the power 125 इक्वल्स टू 3. ओके, अब मैं यहाँ से एक और स्टार्ट करना चाहता हूँ फ्रेंड्स. log 5 to the power 6 to 5 इसकी वैल्यू क्या होगा. अब तो आप जान गए होंगे फ्रेंड्स क्या होता है कि ये रिजल्ट रहता है और ये ग्रोथ रेट है फ्रेंड्स. तो 5 का कितना बार ग्रोथ रेट कितनी टाइम्स करें कि ये 6 to 5 मेरा फाइनल रिजल्ट आता है. ओके, तो फाइनल रिजल्ट होगा 5 into 5 तो 25, 25 into 5 तो 125, again 125 into 5 you got the 625 means what 5 पे अगर 4 टाइम्स किया गया फ्रेंड्स तो you got the 6 to 5. ओके, तो मैं इसको इक्वेशन 1 करता हूँ फ्रेंड्स. दिस इज इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन 3. ओके, नाउ वो एडिंग यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को. एडिंग इक्वेशन 1 प्लस 2. ओके, देखिए अब क्या प्राप्त होगा. LHS को LHS में रखें फ्रेंड्स. इस दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स. log 5 to the power 5 प्लस log 5 to the power 125 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 1 प्लस 3. देखिए यहाँ पे मैं एक इंटरेस्टिंग लॉ ही लाने जा रहा हूँ जो कि आपको याद नहीं करना पड़े. यू डू नॉट रिमेंबर इट, यू सिंपली सी हियर एंड देन यू कैन सी व्हाट इज द रिलेशन. ओके, तो फ्रेंड्स नाउ यू कैन सी log 5 to the power 5 plus log 5 to the power 125 friends this is 4. now from the equation 3 friends you can see 4 बराबर हम क्या रख सकते हैं log 5 to the power 6 to 5. तो मैं यहाँ पे सिंपली रख रहा हूँ फ्रेंड्स log 5 to the power 6 to 5. अब यहाँ से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स log 5 to the power 5 प्लस log 5 to the power 125. अब मैं इसे लिख सकता हूँ फ्रेंड्स 5 to the power 125 यू गॉट द सेम रिजल्ट. तो आप यहाँ से मैं एक लॉ निकालने जा रहा हूँ लोगरिथम का कि मीन्स व्हाट कि अगर सेम बेस हो, देख सकते हैं यहाँ भी 5 यहाँ भी 5 हियर ऑल्सो 5 सेम बेस हो, तो अगर हम दो लोगरिथम को ऐड करते हैं तो इसका रिजल्ट जो होता है फ्रेंड्स सेम बेस पे पावर क्या होता है दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है जब रिजल्टेंट आता है इसका. ओके, तो मैं यहाँ से एक सिंपल लिख सकता हूँ फ्रेंड्स कि log a to the power x लिखते हैं. ठीक है, a to the power x प्लस log a to the power y इक्वल्स टू फ्रेंड्स log a to the power xy. ओके और नॉट, because same base here a all base same and power is xy then result is xy. तो ये आपका कौन सा पावर हुआ फ्रेंड्स प्रोडक्ट रूल. ठीक है, प्रोडक्ट. ठीक है, ये प्रोडक्ट रूल हुआ कि या आप सिंपली बोल सकते हैं कि दो लोगरिथम को सेम बेस पे ऐड करते हैं देन रिजल्ट जो इसका होता है सेम बेस पे जो पावर रहता है दोनों लोगरिथम का जो ऐड करते हैं वो प्रोडक्ट हो जाता है. या आप ये भी कर सकते हैं कि लॉगरिथम बेस ए पे अगर दो प्रोडक्ट रहता है तो उसको हम दो लॉगरिथम में ऐड करके दोनों के पावर को अलग अलग कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे ये सिंपली मैं समझाना चाहता हूँ. अब दूसरा पॉइंट आता है फ्रेंड्स यहाँ पे कि हाउ लॉगरिथम जो है वो इन्वर्स करते हैं सिंपली में कि इन्वर्स होता है एक्सपोनेंशियल का. तो मैं इसे कैसे कर सकता हूँ प्रूफ. ठीक है, तो अगर यहाँ पे ऐड करूँ तो मेरा प्रोडक्ट होता है, तो इसका उल्टा होने के लिए क्या होना चाहिए कि अगर एक्सपोनेंशियल में प्रोडक्ट करूँ तो उसका पावर क्या होना चाहिए ऐड होना चाहिए. यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब मैं ऐड कर रहा हूँ दो लॉगरिथम को तो उसका पावर क्या हो रहा है प्रोडक्ट मीन्स इसका उल्टा होने के लिए क्या होना चाहिए एक्सपोनेंशियल को प्रोडक्ट करें तो उसका पावर क्या होना चाहिए ऐड होना चाहिए. तो मैं इसी को यहाँ पे सिंप्लीफाई करने जा रहा हूँ. ठीक है, जैसे मैं सिंपल यहाँ से ले सकता हूँ फ्रेंड्स, कर सकता हूँ फ्रेंड्स यहाँ से क्या
तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लेट करता हूँ कि m बराबर log a टू द पावर x। तो यहाँ से सिंपल हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, ये क्या होता है ग्रोथ रेट, दिस इज फाइनल रिजल्ट, दिस इज हाउ मेनी टाइम्स। तो अगर मैं एक्सपोनेंशियल में जाऊँगा तो क्या लिखूँगा, बेस हो जाता है ये, हाउ मेनी टाइम्स हो जाता है दिस, एंड देन रिजल्ट। तो ऐसे लिख सकता हूँ। अगेन मैं यहाँ से क्या करता हूँ, n बराबर इसको करता हूँ फ्रेंड्स, n बराबर log a टू द पावर y। तो इसको एक्सपेंशियल में अगेन फ्रेंड्स a पावर n टाइम्स और इक्वल टू हो जाएगा y, रिजल्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। तो नाउ फ्रेंड्स यहाँ पे हम क्या करते हैं अब दोनों को, तो डियर स्टूडेंट्स नाउ यू कैन सी कि अब मैं क्या करता हूँ कि LHS के दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो देखो a पावर m इस टू a पावर n इक्वल्स टू एक्स वाई हो जाएगा फ्रेंड्स। LHS को मल्टीप्लाई किया हूँ, RHS इधर मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ से फ्रेंड्स मैं कर सकता हूँ, आप देख सकते हैं कि सेम बेस हो गया, पावर m और n है, तो क्या होता है एक्सपोनेंशियल में m प्लस n हो जाएगा फ्रेंड्स, दिस इज एक्स वाई। तो अब क्या देख रहे हैं कि एक्सपोनेंशियल में जब मैं सेम बेस रहता है, पावर को क्या करते हैं, जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सेम बेस से, तो ये क्या हो रहा है फ्रेंड्स, आप यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रेंड्स, ये क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है फ्रेंड्स, यू कैन सी हियर। तो फ्रेंड्स यहाँ से देख सकते हैं कि जब मैं दो एक्सपोनेंशियल को मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो क्या होता है, ऐड होता है। बट यहाँ पे देख सकते हैं कि जब मैं ऐड किया हूँ तो वो क्या हुआ, मल्टीप्लाई हुआ। तो इसीलिए ये डिफरेंस है कि कैसे ये हो जाता है। अब मैं इसी से क्या कर सकता हूँ, इसे प्रूव कर सकता हूँ उल्टा कैसे हो जाता है। जैसे अब ये क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया फ्रेंड्स, इसी को हम कैसे लिख सकता हूँ, ये क्या होता है मेरा कितना टाइम्स, ये ग्रोथ रेट, दिस इज रिजल्ट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो मैं लिख सकता हूँ लॉगरिथम में कैसे लिखूँगा, बेस हो जाएगा ग्रोथ रेट और कितना रिजल्ट हुआ एक्स वाई, और ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स m प्लस n क्या होगा, हाउ मेनी टाइम्स। ओके, तो हाउ मेनी टाइम्स हो गया फ्रेंड्स, दिस इज। तो अब क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट सिंपल सबका वैल्यू पुट कर दे फ्रेंड्स। तो log a पावर एक्स वाई इक्वल्स टू m प्लस n, मीन्स m का वैल्यू क्या था, log a टू द पावर x प्लस log a टू द पावर y। ओके, तो फ्रेंड्स यही मुझे समझाना था आपको कि कैसे अगर आप समझ के करेंगे फ्रेंड्स तो आपको याद करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि अब यहाँ पे मैं एक लिखने जा रहा हूँ जो कि आप लिख सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे यू कैन, आप बहुतों बार ऐसा सुने होंगे कि एक्सपोनेंशियल जो होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स, इन्वर्स होता है, किसका, लोगरिथम का। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि व्हेन एडिंग लोगरिथम, जब मैं लोगरिथम को व्हेन, या पहले हम लिख लेते हैं व्हेन मल्टीप्लाइंग एक्सपोनेंशियल सेम बेस रहता है, ठीक है फ्रेंड्स, सेम बेस रहता है तब ऐसा बात लिख सकते हैं। व्हेन मल्टीप्लाइंग एक्सपोनेंशियल वी ऐड पावर्स, आप देखे होंगे फ्रेंड्स कि जब मैं एक्सपोनेंशियल को मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसकी पावर क्या होती है, ऐड हो जाता है। ओके, बट फ्रेंड्स व्हेन, यहाँ पे अलग है, बट लोगरिथम में क्या है कि बट व्हेन ऐड लोगरिथम, जब हम एडिंग करते हैं फ्रेंड्स, लोगरिथम को ऐड करते हैं, एडिंग लोगरिथम सेम बेस, ये फ्रेंड्स ये भी यहाँ पे भी ध्यान रखेंगे, सेम बेस, जब मैं लोगरिथम को सेम बेस को जब मैं ऐड करता हूँ फ्रेंड्स तो क्या होता है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं वी मल्टीप्लाइंग द नंबर्स इनसाइड पावर लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं जब मैं ऐड कर रहा हूँ टू लोगरिथम को तो मैं इस पावर के अंदर क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ।
और ये बात याद रखिएगा कि सेम बेस होने पे ही ये कंडीशन फ्लो होता है। ओके, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ कि एक्सपोनेंशियल जो होता है रिवर्स होता है किसका, लोगरिथम का, और लोगरिथम रिवर्स होता है एक्सपोनेंशियल का। ओके, तो मैं इसके नेक्स्ट एक और देखता हूँ। तो नेक्स्ट फ्रेंड्स होता है कि जब मैं लोग एक्सपोनेंशियल को डिवाइड करता हूँ तो पावर क्या होता है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जब मैं लोगरिथम को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो वो पावर क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और जब मैं एक्सपोनेंशियल में डिवाइड करता हूँ तो पावर मेरा क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। जैसे अगर मैं 2 पावर 3 कहूँ और 2 पावर 2, तो डिवीजन में है फ्रेंड्स, तो ये क्या हो जाता है 2 पावर 3 माइनस 2 मीन्स वाट 2 पावर 1। बट लोगरिथम में क्या होता है फ्रेंड्स, लॉग 5 पावर 5 माइनस लॉग 5 पावर 125 होता है फ्रेंड्स। तो दिस बिकम्स लॉग 125 मीन्स वाट, दिस बिकम्स फ्रेंड्स, बिकम्स वाट फ्रेंड्स 5/125। ओके, तो यहाँ पे एक पॉइंट हम लिख सकता हूँ फ्रेंड्स, क्या, तो यहीं से एक और आता है, क्या आता है, एक डेरिवेशन आप लिख लें यहाँ से। एक सिंपल फार्मूला है फ्रेंड्स कि लॉग, अगर कोई बेस रहे फ्रेंड्स, ठीक है, तो अगर मान लिया जाए ए एक्स माइनस लॉग ए पावर वाई इक्वल्स टू होता है फ्रेंड्स लॉग ए टू द पावर एक्स बाय वाई। तो एक ये फार्मूला हो गया आपका फ्रेंड्स। ओके, तो यू कैन सी फ्रेंड्स व्हाट, तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं लिखा हूँ कि व्हेन वी डिवाइड द एक्सपोनेंशियल सेम बेस देन वी सब्ट्रैक्टिंग द पावर, बट व्हेन सब्ट्रैक्टिंग लोगरिथम सेम बेस देन वी डिवाइड द नंबर्स। ओके, तो यहीं पे यहाँ पे एक ये स्टेटमेंट मुझे लिखना था, मैंने लिख दिया। अब मैं कुछ और फार्मूला जो होता है फ्रेंड्स मैं वो आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। तो फ्रेंड्स ये फर्स्ट हो गया, और इससे पहले मैं लिखा था लॉग ए टू पावर एक्स प्लस लॉग ए टू द पावर वाई इक्वल्स टू लॉग ए टू द पावर एक्स वाई हो गया। ये प्रोडक्ट का रूल था फ्रेंड्स, और ये डिवीजन का हो गया। अब मैं पावर फार्मूला लिखता हूँ। ओके, पावर फार्मूला। ओके, सपोज करें लॉग ए टू द पावर एन हो फ्रेंड्स, एक्स के स्थान पे मैं एन कर लिया, और उसके पावर में कोई कांस्टेंट फिर के हो, तो आप इसको सिंपल लिख सकते हैं के लॉग ए टू द पावर एन। ओके, तो एक ये हो गया फ्रेंड्स, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग फार्मूला, आप इसे ज़रूर याद रखें। नेक्स्ट में हो गया फ्रेंड्स लॉग ए टू द पावर के, और इसके पावर में फ्रेंड्स हो एन। ओके, दिस इज एन। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, किस पे, बेस पे पावर अगर के है, यहाँ पे क्या था फ्रेंड्स, पावर पे पावर के था, बट यहाँ पे बेस पे पावर के हो गया है। ठीक है, तो जब बेस पे कोई कांस्टेंट हो तो उसको कैसे निकालते हैं फ्रेंड्स, तो 1/k लॉग ए टू द पावर एन हो जाएगा। ओके, दिस इज अनदर, आप याद रखें इसको। नेक्स्ट है फ्रेंड्स बेस चेंज फार्मूला। बेस चेंज कैसे करते हैं, बेस चेंज फार्मूला। ओके, लॉग, अगर सपोज करें कि लॉग है बी टू द पावर ए है। ओके, और मैं इसका बेस चेंज करना चाहता हूँ, तो आप क्या करें, कोई भी कांस्टेंट लें और इसका बेस कांस्टेंट कर सकते, बेस को चेंज करें। सपोज करें कि सी पावर ए कर दिए, लॉग फिर सी पावर बी कर दिए, तो इस तरह से आप बेस चेंज फार्मूले को यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट फ्रेंड्स मैं एक और आपको यहीं पे दिखा सकता हूँ लॉग बी टू द पावर ए। ठीक है, इसका इस सिंपल इसी से मैं लाया हूँ। क्या करूँगा कि ए मैं बेस कर लेता हूँ, जहाँ पे यहाँ मैं बेस क्या किया हूँ, सी से किया हूँ। मैं अगर ए कर लूँ फ्रेंड्स, सपोज करें तो ए पावर ए हो गया फ्रेंड्स, और लॉग ए टू द पावर बी हो गया। तो आप देख सकते हैं ए टू द पावर ए, मैं पहले ही फर्स्ट इसका बताया हूँ कि इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, और ये लॉग क्या हो जाएगा, ए टू द पावर बी हो जाएगा। तो आप सिंपली लिख सकते हैं लॉग बी टू द पावर ए इक्वल्स टू 1/लॉग ए टू द पावर बी होता है। तो आप इसे भी याद रखें। ओके, नेक्स्ट है फ्रेंड्स
और एक ये तो आप लोग जानते होंगे लॉग ए टू द पावर एक्सपोनेंशियल हो, बेस हो, उस पर पावर m है, अगेन उस पर पावर n हो, तो यू कैन सिंपली राइट ए टू द पावर mn। ओके, और सबसे जो मोस्ट इंटरेस्टिंग है आपका, जो कि इस कैलकुलस में जो मैं बताऊंगा, नेक्स्ट टॉपिक मेरा जो कैलकुलस होगा स्टार्ट, तो उसमें कैसे कहीं लिखा हुआ रहेगा आपको log e टू पावर x, कहीं लिखा रहेगा फ्रेंड्स ln x, तो ये दोनों का मीनिंग सेम होता है। ओके, बट आप फ्रेंड्स एक बात याद रखें कि अगर आपको कैलकुलस बुक में, कोई बुक में अगर आपको कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, अगर बेस नहीं लिखा हुआ है, इट मीन्स अंडरस्टैंड दिस इज लॉग बेस ई होता है। ओके, व्हाट इज लॉग बेस, बेस क्या होगा वहाँ पे ई होगा। ओके, अगर कहीं पे आपको लिखा हुआ है log x, अगर कैलकुलस बुक में है, किसी बुक में लिखा हुआ है, इट मीन्स आप अंडरस्टैंड करें फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो बेस इसका होगा ई छिपा हुआ रहता है, हाइड रहता है। ओके, बट अगर आपको कैलकुलेटर में लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि ये log x लिखा हुआ है अगर कैलकुलेटर में, तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज log 10x, log 10। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये लिखा हुआ है log, सिर्फ log लिखा हुआ है, तो अगर मैं इस log को लेता हूँ फ्रेंड्स, तो इसका मतलब आता है 10, क्योंकि देखें जैसे मैं इसको क्लिक किया तो log आ गया। अगर मैं यहाँ पे 10 क्लिक करता हूँ फ्रेंड्स, तो और ब्रैकेट लगा देता हूँ फ्रेंड्स, ओके, तो आप देख सकते हैं ब्रैकेट लग गया तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगा। देख सकते हैं 1 आ चुका है यहाँ पे आपका, तो 1 आ गया, इसका मतलब है कि 10 होगा, बेस तभी तो आया। अगर मान लिया जाए कि सपोज करें कि ln ले लिए, जैसे ये ln है, ठीक है, ln आ गया, और अगर आप मैं 10 लेता हूँ तो ये कभी रिजल्ट आपका 1 नहीं देगा, नहीं ना दिया। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मुझे पता है कि ln जो होता है ई बेस होता है, तो 10 देखिए 1 नहीं दिया, अगर ई लेते तो 1 देता। तो यही फ्रेंड्स है कि कैलकुलेटर में सिर्फ सिंपल लिखा हुआ रहता है, अगर log x लिखा हुआ है तो उसका मतलब समझें तो वहाँ पे 10 है, बट इन कैलकुलस बुक, किसी भी बुक में आप अगर है log x लिखा हुआ है, इट मीन्स यू कैन अंडरस्टैंड इट, मीन्स हियर रिटन log e टू द पावर x, मीन्स बेस हियर होगा e। बट अगर आपको स्पेसिफाई कर दिया है कि log 5 पावर x है, log 10 पावर x है, तो कैलकुलस में जितने भी फार्मूला आपको डिफरेंशियल का बताऊंगा, तो वहाँ पे जो बेस हम लेते हैं ई लेते हैं। ओके, अगर 10 है तो वहाँ पे हम चेंज करते हैं, तो वो मैं लेटर केस में आपको सब में अंडरस्टैंड कराऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इतना सारा था। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं फ्रेंड्स, जिससे कि आपको भी कुछ पता चले कि कैसे कैसे क्वेश्चन आता है इसमें थोड़ा। तो फ्रेंड्स एक मैं क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ कि log 2 पावर 18 माइनस, क्वेश्चन है फ्रेंड्स, माइनस 2 log 2 द पावर 3 है। ओके, इसको आपको सॉल्व करना है, तो आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, log 2 द पावर 18 रहने देते हैं, माइनस log, आपको पता है फ्रेंड्स ये 2 जो होता है क्या होता है, पावर का होता है, तो इसको पावर कर सकते हैं यहाँ पे जाके, तो 3 पे पावर कितना हो जाएगा 2, और 3 पे पावर अगर 2 है फ्रेंड्स, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसे, log 2 द पावर 3 का पावर 2 कितना हो जाएगा 9, और अगर log a माइनस log b, log a पावर x माइनस log a टू द पावर y हो, दोनों का बेस सेम हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ, log को डिवाइड कर सकता हूँ, 2 द पावर 9 हो जाएगा, log बेस 2 रहेगा, तो 9 2 जा 18, तो यू कैन सी हियर फ्रेंड्स log 2, कट के भी 2 आ गया, तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, दिस इज वैल्यू 1। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को डील करना है, इस तरह से IIT JEE मेन में भी क्वेश्चन आते हैं। वन क्वेश्चन है फ्रेंड्स जो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जैसे आपको गिवन है, क्या गिवन है कि log a टू द पावर x जो है फ्रेंड्स 10 है, ठीक है, दिस इज 10, यू हैव गिवन 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ log a टू द पावर रूट x, ओके, माइनस log a टू द पावर 1 बाय x है फ्रेंड्स। ओके, यू कैन फाइंड हियर हाउ टू फाइंड दिस वैल्यू।
इसी से आपको फाइंड करना है और फिर इसका यूज करके आपको फाइंड करना है इसकी वैल्यू क्या होगी इसको। तो आपको जो दिया हुआ है फ्रेंड्स सॉल्यूशन, आप उसी से लेके बढ़ें, क्योंकि आपको इसके वैल्यू चाहिए। तो ए टू द पावर क्या हो गया फ्रेंड्स, रूट एक्स माइनस लॉग ए टू द पावर 1/x। ओके, नाउ यू कैन राइट सिंपल लॉग ए टू द पावर एक्स टू पावर हाफ हो जाएगा फ्रेंड्स, माइनस लॉग ए टू द पावर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे यू कैन राइट हियर फ्रेंड्स, क्या कर सकते हैं, एक्स पे पावर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, -1 लिख सकते हैं। एक्स पावर -1 मीन्स वाट, 1/x। अब मैं क्या कर सकता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ से लॉग ए टू द पावर एक्स पावर हाफ माइनस, अब माइनस को इसको क्या करता हूँ, इधर सिंपल ले आता हूँ इस साइड। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आएगा पावर, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, लॉग ए टू द पावर एक्स हो जाएगा। तो अब मैं फ्रेंड्स यहाँ पे एडिशन का रूल करेंगे। जब दो लोगरिथम को ऐड करते हैं फ्रेंड्स, तो क्या करते हैं, फिर उसका पावर क्या होता है फ्रेंड्स, सेम बेस पे रहने पे, सेम बेस ए, तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है, सॉरी मल्टीप्लाई हो जाता है। तो एक्स पावर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 1/2 इंटू एक्स हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ, लॉग ए टू द पावर एक्स। अब जब ये 1 बेस है, सेम बेस एक्स एक्स हो गया, पावर क्या होगा फ्रेंड्स, एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गया ये, तो पावर ऐड हो जाएगा, तो 1/2 + 1 तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 3/2। नाउ यू कैन सी फ्रेंड्स, दिस इज एक्स एक्स टू पावर 3/2, यू कैन राइट हियर 3/2 लॉग ए टू द पावर एक्स। नाउ यू कैन फाइंड फ्रेंड्स 3/2 लॉग ए टू द पावर एक्स, यहाँ से आप वैल्यू पुट कर दें, तो दिस इज 10, 2 से 5, दिस 15। इसका जो क्वेश्चन का आंसर होगा फ्रेंड्स, दिस इज 15 होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका आते हैं आईटी जेईई मेन में, ठीक है। और एक क्वेश्चन अगर ले सकता हूँ तो मैं आपके सामने वन क्वेश्चन फ्रेंड्स, सपोज करें क्वेश्चन सेकेंड, 5 log 8 पावर 2 + 1/2 log a टू पावर 4 हो गया, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसी को डेरिवेशन कर, इसकी वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो मैं log 8 पावर 2, इसको यहाँ पे जो मल्टीप्लाई है, मैं इसको मैं पावर में ले लेता हूँ, 5 हो जाएगा फ्रेंड्स। और ये भी उसी तरह इसको भी कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये क्या चला जाएगा फ्रेंड्स, 4 को क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, सिंपल 2 का स्क्वायर, और ये फिर इसका हो जाएगा 1/2 फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ये दोनों क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यू कैन सी log 8 पावर 2 log, तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये दिस 32, अब प्लस लॉग, ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 8 टू पावर 2 हो जाएगा फ्रेंड्स। अब यू कैन सिंपली सी लॉग ए टू द पावर, सेम बेस एडिशन है 2 log का, तो क्या हो जाएगा 3 × 2 हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। तो अब यहाँ से देख सकते हैं log 8 टू द पावर 64, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, log 8 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो अब ये क्या हो जाएगा, पावर है तो इसके इधर आ जाएगा, log 8 टू द पावर 8 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, दिस इज 1, तो दिस इज 2 × 1, दिस इज 2। तो इसका जो आंसर आएगा फ्रेंड्स आपका 2 होगा, ठीक है। तो इस तरह से मैं क्वेश्चन जहाँ तक हुआ मैं किया हूँ, और अगर क्वेश्चन होगा तो फिर नेक्स्ट में क्वेश्चन, प्रत्येक चैप्टर में फिर लॉग का आएगा रूल, वहाँ पे यूज होगा, तो आपका रिवीजन होते रहेगा। तो फ्रेंड्स अगर कोई भी प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, यू कैन कमेंट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आई कैन हेल्प यू एज पॉसिबल फॉर मी। तो फ्रेंड्स टेक केयर, बाय।